अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। दोस्तों, हमको उनसे वफ़ा की उम्मीद है जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। जी हाँ नाजरीन, आज 13 जुमादल ऊला 1446 हिजरी बमुताबिक 16 नवंबर 2024 बरोज़ सनीचर है। दोस्तों, ये वो वीडियो है उवैसी साहब की जिस वीडियो की और उनकी इन बातों का मुसलमान शिद्दत से इंतज़ार कर रहे थे। बिलाखिर इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं। नाज़रीन, आपको बताते चले, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की तायद करने पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अवाम से कहा कि उलमा की इज़्ज़त करें लेकिन वोट मजलिस को ही दें। वाज़ेह रहे कि औरंगाबाद ईस्ट से मजलिस के उम्मीदवार साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील है। उनके सामने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी है। आपको बता दें, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को वोट करने की अपील की है, ना कि इम्तियाज़ जलील साहब को। इस वजह से कई रोज़ से सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस हो रही है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। बिलाखिर जो मुखालिफत में उतरे हुए थे और ओवैसी साहब को लेकर या मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही थी, अब उन सब लोगों की ज़बान बंद हो जाएगी। आप ज़रा असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुन लीजिए, उन्होंने इस ताल्लुक से क्या कहा है। मैं यकीनन उलमाए कराम की इज्जत करता था और करता रहूंगा। इख्तलाफ राय है और रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर मेरे भाई, ये हमारे उलेमा हैं, ये अंबिया के वारिसीन हैं। हम इख्तलाफ इनसे कर सकते हैं, मगर इनकी तौहीन हम अपनी जबान या अपने लिखत से नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इख्तलाफ करो, बोलो कि हमको आपके फैसले को हम नहीं मानते और पतंग के निशान पर बटन दबाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इख्तलाफ हो सकता है मगर किसी की बेइज्जती नहीं कर सकते। ये आज भी हमारे उलेमा हैं, कल भी रहेंगे। ये अंबिया के वारिसीन हैं, इनकी इज्जत करना। इख्तलाफ राय जरूरी है, जमहूरियत है, इसमें कोई वो बात नहीं है। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं कि अपनी क़ियादत को मजबूत करो। जी हाँ दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इस ताल्लुक से कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ये जो ओवैसी साहब ने उलमा के ताल्लुक से कलिमात कहे हैं, जो बातें उन्होंने कही है, उनकी इन बातों का शिद्दत से इंतज़ार था कि कब ओवैसी साहब अपनी ज़बान खोले। इस ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह ओवैसी साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। दोस्तों, आपसे एक दर्द भरी अपील ये भी करते चले कि दारुल देवबंद की शूरा के रुकन और मालेगांव महाराष्ट्र से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक मौलाना मुफ्ती इस्माइल कासिमी साहब इस वक्त बीमार हैं। तमाम लोगों से गुजारिश है कि उनकी सेहत के लिए भी दुआ करें और उनकी इलेक्शन में कामयाबी के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए, उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने भी मुफ्ती इस्माइल कासमी की इलेक्शन में हिमायत की है, उन्हें वोट करने की अपील की है। आप सब लोग उन्हें ज़रूर वोट करें, अल्लाह उन्हें कामयाबी और कामरानी अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, वहीं दूसरी जानिब आपको बताते चले, भीम आर्मी चीफ मौजूदा रुकन पार्लियामेंट जनाब चंद्रशेखर आज़ाद ने इम्तियाज़ जलील साहब को अपना समर्थन दिया है। बोले, इम्तियाज़ जलील एक बहादुर नेता है, हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे और उन जालिमों को सबक सिखाएंगे जो हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये बातें चंद्रशेखर आजाद ने कही है। मेरा लोकसभा में भी प्रयास था कि भाई इम्तियाज जलील साहब जीत कर आए, इसलिए क्योंकि वो बहादुर नेता है हमारा यहाँ का, उसको आना चाहिए था, लेकिन वो चुन के नहीं आ पाए। इस बार हमारा प्रयास रहेगा कि वो चुन के असेंबली में आए और गरीबों की कमजोरों की आवाज उठाने का काम करे। इस तरह का प्रयास हम लोग मिलजुल के कर रहे हैं और मैं आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि हमें मिलजुल के आगे बढ़ के इस लड़ाई को जीतना है और इन जालिमों को सबक सिखाना है जो हमारे लोगों को सताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। दोस्तों, ऐसा मालूम हो रहा है कि गैर तो हिमायत में है, लेकिन अपने लोगों को क्या हो गया है ये समझ से बाहर है। मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने जो लिस्ट जारी की है वो उनका अपना पर्सनल बयान है, अपनी पर्सनल बातें हैं और हर किसी को हक है कि वो किसी को भी वोट करने की अपील कर सकता है। हर किसी को हक है कि वो जिसको चाहे वोट दे और जिसकी चाहे हिमायत करे। अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाए, मुसलमानों में आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमाए, आमीन। दोस्तों, आप इस ताल्लुक से क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा। क्या आप भी ओवैसी साहब की वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे? कमेंट में ज़रूर लिखिए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरे हाथों में आप देख सकते हैं ये नहाने वाला साबुन है। इस साबुन का नाम है नुसरत साबुन। ग्लिसरीन, एलोवेरा, मिल्क और मुल्तानी से इस नुसरत साबुन को तैयार किया गया है। इसके जो ओनर हजरात है वो मुसलमान है। क्यों ना हम अपने एक भाई को बढ़ावा दे, उसको आगे बढ़ाए और उसका साथ दे। अगर आप इसको ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मीशो का लिंक है, आप यहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं। इनके ओनर हजरात से आप बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कर सकते हैं। ये नंबरात आपको दिखाए जा रहे हैं। आप एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिए। जज़ाकल्लाह।